हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा एक कृष्ण भक्त थी जिसने अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। राधा से उसकी सास सुमति को कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय इसके कि शादी के 3 साल होने के बाद भी राधा मां नहीं बनी थी, जिसके लिए सुमति अपनी बहू राधा से बात भी करती है। परंतु राधा, जिसको 3 साल से कोई संतान नहीं थी, वो अचानक ही 9 बच्चों की मां बन जाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, ये तो कहानी में आगे देखने को ही पता चलेगा। ये कहानी रामपुर के गांव में रहने वाली राधा की है। कृष्ण भक्त राधा का ससुराल बहुत अच्छा था। सास सुमति भी अपनी बहू राधा से बहुत खुश थी। पति की नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें भी राधा खुशी खुशी अपना गुजारा कर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब राधा की गोद सुनी होती है, तो एक शाम उसकी सास सुमति उससे आकर कहती है, बहू, अब तेरी शादी को 3 साल हो गए हैं बेटा। तूने अब तक मुझे दादी बनने की खुशखबरी नहीं सुनाई। सभी आस पड़ोस वाली औरतें मुझसे पूछती हैं कि आखिर मेरी बहू की गोद कब भरेगी। माँ जी, अब ये सब तो भगवान के हाथ में है ना। मैं क्या कह सकती हूँ इसमें। मैं तो रोज अपनी पूजा के फल में यही मांगती हूँ कि मेरी गोद भर जाए। भगवान भी ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। सुमति के जख्मों पर नमक छिड़कने उसी वक्त उसकी पड़ोसन सरला आती है, जो दोनों सास बहू की बातें सुनकर कहती है, अरे सुमति बहन, क्या अपनी बहू को बच्चे के लिए बोलती रहती हो? अरे तुमने अपने हालात नहीं देखे क्या? खाने को तो लाले पड़ रहे हैं तुम्हारे। ऐसे में तेरी बहू को अगर बच्चा हो गया तो तुम सब तो रोड पर भीख मांगने आ जाओगे। सरला आंटी, जब ऊपर वाला गोद भरता है ना, तो उनको पालने की भी क्षमता दे देता है। राधा के जवाब से सरला का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उसी वक्त चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद राधा का पति सोहन घर आता है, जो उदास चेहरे के साथ अपनी माँ और पत्नी से बोलता है, माँ, राधा, मेरी नौकरी चली गई। सेठ जी ने मुझसे कम पगार पर एक दूसरा मजदूर रख लिया और मुझे निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो वैसे ही हम लोगों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, ऊपर से तेरी नौकरी चली गई बेटा। अब घर कैसे चलेगा? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? भगवान ने जो सोचा होगा अच्छा ही होगा। राधा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसकी खराब तबीयत के चलते सोहन और सुमति उसको सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को राधा की हालत के बारे में बताते हुए बोलती है, देखिए, आपकी बहू माँ बनने वाली है और शायद उनकी कोख में जुड़वा बच्चे हैं। बाकी साफ रिपोर्ट तो कुछ 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चलेगी। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। सुमति इस खबर से बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं सोहन ये सुनकर उदास होकर राधा के कमरे के अंदर जाता है, जहाँ अपने पति का उदास चेहरा देखकर राधा बोलती है, क्या हुआ जी, आप खुश नहीं हैं क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसी बात नहीं है राधा, तुमको तो पता है ना कि मेरी नौकरी चली गई है और आज ही हमें खुशखबरी मिली है। अब बताओ, आने वाले बच्चे का स्वागत खाली जेब के साथ कैसे करूँगा मैं? इसलिए यही सोच रहा था और उदास था, कैसे होगा ये सब। आप ऐसा कुछ मत सोचिए। आप कल से ही नौकरी की तलाश कीजिए। देखिएगा, आपको नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। कुछ देर में राधा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। अगले दिन सोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है, तो वहीं राधा भी अपने गांव के कुछ बड़े घरों में काम की तलाश में जाती है, जहां उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिलता है। शाम को काम से लौटते समय सुमति राधा से पूरे दिन गायब रहने का कारण पूछती है। बहू, तू कहाँ थी पूरा दिन? माँ जी, वो मैंने एक गांव के घर में झाड़ू पोछे का काम शुरू किया है। बहू, तू पागल है? तू खुद माँ बनने वाली है, वो भी एक नहीं 2-2 बच्चों की। ऐसे में तू बाहर काम के लिए कैसे जा सकती है? देखिए माँ जी, आने वाले बच्चों को अच्छा भविष्य देना है तो ये तो करना ही होगा। जब तक मैं काम कर सकती हूँ तब तक करके कुछ पैसा तो जोड़ ही लूंगी अपने आने वाली संतानों के लिए। सुमति भी राधा की बात मान जाती है और उसे काम करने से नहीं रोकती। तो वहीं सोहन को कहीं भी मजदूरी का काम मिल ही जाता है। लेकिन एक शाम जब राधा अपनी मालकिन के घर काम कर रही थी, तभी वहाँ 3-4 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आते हैं, जिन्हें राधा की मालकिन भगा रही थी। ओए जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। भागो यहाँ से।
मालकिन को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते देखकर राधा से रहा नहीं जाता और वो बच्चों के बाहर जाने पर उनके पीछे जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, बेटा तुम दोनों ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी हमारे माँ पापा नहीं है, हम ऐसे ही सड़कों पर रहते हैं। भूख लगी थी इसलिए कुछ मांगने आए थे, लेकिन उन आंटी ने हमें डांट दिया। इतना बोलकर बच्चे रोने लगे। ये देखकर राधा, जो कि खुद माँ बनने वाली थी, उसकी ममता उमड़ पड़ती है और वो काम खत्म करके उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो अपने पति और सास को सारी बात बताती है, जिस पर सोहन कहता है, राधा हम गरीब हैं और तुम्हारी कोख में भी 2 जुड़वा बच्चे हैं। इसके बावजूद हम इन बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? देखिए जी, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझसे इन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए हम 2 रोटी कम खा लेंगे और मैं 2-4 घरों में और काम पकड़ लूंगी, लेकिन इन बच्चों को हम ही पालेंगे। अपनी बहू का बड़ा दिल देखते हुए सुमति भी उसका इस फैसले में साथ देती है और अब से वो दोनों बच्चे भी राधा के परिवार के साथ रहते हैं। समय बीतता है, राधा की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो जाते हैं और एक सुबह जब वो सरकारी अस्पताल में अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उनको देखकर सुमति खुश होते हुए कहती है, हमारा घर कितना हरा भरा हो गया। सच में बहू, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ राधा, और देखना मैं खूब मेहनत करूंगा और अपने चारों बच्चों को एक अच्छा जीवन दूंगा। जी आप ही नहीं, मैं भी मेहनत करूंगी। आखिर ये चारों हमारे लिए एक जैसे हैं। राधा और उसका परिवार बहुत खुश था। तभी उनके कानों में कुछ बच्चों के रोने की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर राधा अपने पास खड़ी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैडम, ये शोर कैसा है? आपके साथ वाले कमरे में एक औरत अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद बच नहीं पाई। उसके पहले ही 3 लड़कियां थी। दोबारा से लड़के होने पर पति भी बच्चियों और माँ की लाश को यहीं छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लड़का चाहिए था। कैसे निर्दयी लोग हैं। अरे लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं। बताओ, मेरी बहू को 2 बेटे हुए हैं। अगर इसकी जगह 2 लड़कियां भी होती तो भी मैं इतनी ही खुश होती। ऐसे बाप को तो बाप कहलाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जब औलाद को पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं? डॉक्टर, क्या मैं उन बच्चों से मिल सकती हूँ? जी जरूर। राधा अपने बच्चों को पालने में लेटाकर उन बच्चों के पास जाती है। 3 छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँ की लाश के पास खड़ी रो रही थी, तो वहीं 2 नवजात बच्चियां पालने में थी, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके सर से उनकी माँ का साया हट चुका है। ये देखकर राधा का दिल पसीज जाता है और वो कहती है, माँ जी, सोहन जी, आप दोनों शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दें, लेकिन मैं इन बच्चियों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन भगवान ने हमें अगर इनको पालने पोसने का मौका दिया है तो मैं उनको बस अपनी गरीबी के कारण जाने नहीं दूंगी। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ना मिलकर भी कमाएंगे ना, तो भी 9 बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? बेटा सोहन, भगवान जब बच्चे देता है तो उनको पालने की क्षमता भी खुद ही दे देता है। क्यों बहू, सही कहा ना? और मेरा घर पिछले 3 साल से एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा था, लेकिन अब तो मेरी गरीब बहू के 9 बच्चे हैं। इनको पालने के लिए तो मैं खुद भी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप लोगों के विचार सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं सरकार से मदद की मांग करूंगी कि इन सभी बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए आपको सरकारी मदद मिले। मैडम, ये मदद मिले ना मिले, लेकिन अब से ये मेरी बच्चियां हैं और मैं इनको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। राधा उन बच्चियों की माँ का अंतिम संस्कार करवाकर अपने 9 बच्चों के साथ घर आती है। सुमति दिन में बच्चों को संभालती और राधा व सोहन उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करते। राधा और उसका पूरा परिवार गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है कि गरीब होकर भी वो बेसहारा बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।